नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे चारा संरक्षण की फसल साइलेज के पार्ट सेकंड के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने साइलेज और चारा संरक्षण का जो पार्ट फर्स्ट है उसके बारे में बात कर चुके हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज अपने बात करेंगे कि भाई चारे की जो फसल थी वो उसका संरक्षण अपनों ने किया, जिसमें साइलेज अपनों ने पढ़ा। उसमें पहले की वीडियो में अपने बात करी, क्या बात करी, वे साइलेज है क्या, बनाएंगे कैसे, किन गड्ढों में तैयार होगी, बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, मुख्य फसल क्या है, इन सभी बिंदुओं के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। आज अपने बात करेंगे कि भाई साइलेज जब अपने बनाएंगे तो गड्ढों को कैसे भरेंगे। पहली बात तो अपने जो मुख्य बिंदु आज अपने पढ़ेंगे, एक तो आएगा गड्ढों को भरना। पहली बात तो गड्ढों को भरेंगे कैसे। नंबर दूसरा बिंदु अपने पढ़ेंगे नमी व शुष्क प्रतिशतता। नमी व शुष्क प्रतिशतता, कभी कितने प्रतिशत नमी रहनी चाहिए चारे में, कितने प्रतिशत शुष्क यानी शुष्क मात्रा रहनी चाहिए। 3 नंबर अपने बात करेंगे वर्गीकरण के बारे में, है ना, यानी साइलेज का वर्गीकरण पढ़ेंगे। साइलेज कौन सी कैसी है, कैसे मीठी साइलेज कैसी है, खट्टी साइलेज कैसी है, कैसे बनती है उसके बारे में। और 4 नंबर बात करेंगे इसका महत्व के बारे में, यानी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो 2 या 3% तो हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि पर्सन कैसा बनेगा, और आज अपने बात करेंगे तो जो मुख्य फल 1% तो यहां से बनने का चांस है। कभी नमी प्रतिशतता कितनी रखते हैं, तो अपने ऐसा रखते हैं ना, नमी लगभग 60% होती है और जो शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 40, है ना। 60 के अगर अपने आसपास की बात करेंगे तो नमी और शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी रखते हैं अपने, 40 होनी चाहिए। इससे ज्यादा शुष्क पदार्थ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। और साइलेज अपने जैसे बात करते हैं, साइलेज एक कैसा चारा है, बोलो, रसीला है। कैसा चारा है, रसीला है। नम फसलों का प्रयोग करते हैं। फसल अपनों ने बात करी थी, मक्का है, जवार है और जई है। किसकी बात करी थी अपने, जई। और जई इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जई देखो राजा, साइलेज व हे, ये दोनों जो चारे संरक्षण के प्रकार है दोनों में काम आ भाई। या तो बहुत तकड़ी चीज है, तो बिचोल लो तकड़ो है। साइलेज बनाने में भी काम आएगी और हे बनाने में भी काम आएगी। क्यों, साइलेज तो एक प्रकार गिल्ला चारा है और हे कैसा है, सूखा चारा है। तो सूखे चारे में भी ये प्रयोग हो सकती है और गिल्ले में भी ये, तो दोनों जगह प्रयोग हो सकती है। तो पर्सन इंपॉर्टेंट बन रहा है ना अपने, तो ये चीज करेंगे। वर्गीकरण अपने पढ़ रहे हैं और इसके अलावा अपने साइलेज का महत्व करेंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। साइलेज का महत्व, गड्ढों को भरना और उससे संबंधित जानकारियां। हाँ, तो देखो जो साइलेज में शुष्क पदार्थ की मात्रा है वो अपने अब देखेंगे। इसी के साथ साइलेज का पीएच कितना होता है, साइलेज कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाता है, इसी के साथ गड्ढे को भरने की विधियां, वो सारी चीजें क्या है। देखो राजा, साइलेज में जो शुष्क पदार्थ की मात्रा होगी वो 30 से 40% होनी चाहिए। 40% से अधिक अगर शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है तो फिर वो भाई साइलेज को निर्माण है, फिर वो हे बन जाएगा। समझ के बात है ना। क्यों, क्योंकि साइलेज में क्या चाहिए, नमी ज्यादा होनी चाहिए। और देखो नमी कितनी है, 60% है। 60% नमी होगी तो लगभग एवरेज अपने कॉमन सेंस से निकाल लेते हैं, 40% क्या होना चाहिए उसमें, शुष्क पदार्थ होना। 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम यानी 30% के आसपास, यानी 70% नमी माने। हालांकि अगर अपने बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 60% नमी है और 30 से 40% क्या होना चाहिए उसके अंदर, शुष्क पदार्थ की मात्रा। और 40% से ज्यादा शुष्क पदार्थ है नहीं होना चाहिए। नमी की मात्रा अपने 60 और शुष्क पदार्थ की मात्रा 30 से 40%। इसी के साथ अगर अपने पीएच देखे जाए तो 3.5 से 4.2 पीएच होना चाहिए। देखो अब पीएच कम है, जब अपने पीएच मीटर की बात करते हैं राजा, पीएच मीटर की बात अपने करते हैं ना, पीएच पे अपने 0, 7, 14 ऐसे लिखते हैं, है ना, या 1 से स्टार्ट कर दो तो ये 7 पर अपने कहते हैं उदासीन, 14 पे अपने कहते हैं क्षारीय, यहां से अम्लीय। यानी 7 से नीचे जाते हैं तब अम्ल, और 7 से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो क्षार, और बीच में उदासीन। अम्लीय पीएच का हल्की खट्टी भी होती है, मीठी साइलेज भी होती है, लेकिन लगभग खट्टी साइलेज अपने को तैयार होती है अपने पास। लेकिन अच्छी कौन सी मानी जाती है, मीठी। क्यों, क्योंकि बनने की क्रिया में दिक्कत आ जाती है, बनाने की क्रिया में दिक्कत आ जाती है। टोटल समय
ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं 100% इसलिए लिख रहा हूं, चांस पूरे पूरे बनते हैं। साइलेज कितने दिनों में तैयार हो जाता है? अगर पेपर में पूरा मंथ पूछ ले तब तो 3 महीने एग्जैक्ट लिखना है, अगर मंथ न देके हफ्ते पूछे तो 12 सप्ताह। अब 12 7 84, 84 यानी मतलब 90 दिन के आसपास, तो 90 दिन मतलब 3 महीने, राउंड फिगर में 84 को पूरा कर दे। 90 84 भी लाग जाए, 80 भी लाग जाए, 90 भी लाग जाए, ठीक है। तो जो बनने का समय है वो कितना है? 3 माह। शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है बोलो? 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नमी कितनी है? 60%। पीएच 3.5 से 4.2 और बनने का समय 12 सप्ताह या 3 माह होता है। अब देखो राजा, गड्ढों को भरना, गड्ढों को जब अपने भरते हैं साइलेज में, ये बात ध्यान रखनी जाती है राजा। जब साइलेज के अंदर अपने गड्ढा बनाएंगे और जब गड्ढे को भरेंगे, जैसे मान लीजिए इसको अपने ऐसे समझते हैं, ये अपने पास गड्ढा है जमीन के पास बना हुआ, ये अपने जमीन के पास है। जब अपने इस गड्ढे को भरेंगे ना, तो जमीन से ऊपर भरना है, कम से कम 5-6 फीट ऊंचा भरना है। ऐसा क्यों? इतना ऊंचो क्या भरा भाई जी गड्ढा? इसलिए क्योंकि देखो, जब अपने जमीन से नीचे गड्ढा भर देंगे तो क्या हो जाएगा? जमीन से नीचे गड्ढा भरेंगे तो वर्षा के दिनों में जो पानी है वो गड्ढे में चले जाएगा, यानी पानी घट जाए ढलान में। वो कह नहीं तार नंबर बताइयो का 98 96 95 95 ढलान में, तो वो ढलान में उड़ जाए पानी, समझ के बात क्या? हाँ, तो वो पानी चला जाता है ढलान में, तो ढलान में जो तो मां उड़ जाओ दलट गए, कचरो कई तरह बाहर आ जाओ, तिरिया मिरिया हो जाओ, समझ के बात क्या? इया कौन करना अपन इसको जमीन से ऊपर बने 5 से 6 फीट, 5-6 फीट ऊंचो बना पानी मां बढ़ने का चांस। और सुनो ऐसो लिपांगा जे गांव में बटोड़ा बनावा नहीं, बटोड़ा समझ गया हो गया? जैसे मान लीजिए उपले गोबर थाप के, सुनो यहाँ हरियाणा में तो बहुत मतलब बड़े बड़े बनाए जाते, वो कहते हैं जो अतिशोक्ति होती है कि बटोड़ा पर चढ़ के चांद देख दो चाहे है ना भाई, इतने बड़े बनते हैं आकार में, कभी यहाँ लगा जाना चांद कन फूक गया। अब इसको कॉमन सेंस में लेना, कटी थेंग ऊपर की और गुर्जी तो का यहीं पर है ना, वैज्ञानिकों की रिसर्च होती है, तब जाके स्पेसशिप से उस लेवल पे पहुंचा जाता है। अतिशोक्ति के लिए समझाने के लिए बात कह दी। अतिशोक्ति होती है ना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बता देना, तो वैसे वो उतना आकार में बड़ा बनता है ना बटोड़ा, सेम कंडीशन अब है। इसमें जो गड्ढा होता है इसको 5 से 6 फीट ज्यादा इसलिए भरते हैं और ऊपर तक इसलिए भरते हैं ताकि वर्षा का जल इसमें एंटर ना करे। अब साइलेज के गड्ढों को भरेंगे कैसे? देखो, साइलेज के लिए पहले एक अपने गड्ढा निश्चित तैयार कर लेंगे। गड्ढों का जो पिट का आकार है, देखो 3 प्रकार के गड्ढे तैयार होते हैं साइलेज में। गड्ढे मतलब 3 प्रकार के साइज में साइलेज बनेगा। एक तो साइलेज खाई में बनता है, ट्रेंच में, दूसरा बनता है गड्ढों में, पिट में, तीसरा बनता है बुर्ज में, बुर्ज मतलब टावर में। यानी 3 प्रकार की चीजें होती है, साइलो पिट होती है, साइलो ट्रेंच खाई है और साइलो टावर है, इनमें बनते हैं। वो आवश्यकता अनुसार बनाए जाते हैं। सबसे पहले अपने गड्ढे का निर्माण कर लिया, इस गड्ढे को कुछ समय के लिए खुला छोड़ा ताकि इसमें सूर्य के प्रकाश से नमी है वो सारी निकल जाए। अब इसके चारों तरफ घास लगा देते हैं, नीचे वाले में घास लगा देते हैं नीचे से। अब जो मुख्य फसल है, अब साइलेज के लिए मुख्य फसल कौन सी है? जैसे मक्का है, इसके अलावा जैसे जवार है, जैसे जई है, ये मुख्य फसल है। मक्का है, जवार है, जई है। इस मुख्य फसल को अपने छोटी छोटी काटेंगे और इस गड्ढे में भरेंगे और इतनी दबाकर जमाकर भरेंगे कि हवा इसमें ना रहे। हवा नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल भी टिका के भर देंगे आप, समझ के बात है ना? हवा नहीं रहनी चाहिए जी। मतलब आप गरम कदी चीनी गाला डब्बे, फिर डब्बे नहीं खड़ 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 गाला वहां, फिर भी मैं और चीनी गाला, फिर ढक बंद करके भी और ला, थोड़ी 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 भी ना पक्को ही कर दिया। गरगा क्या ढूंढने लागी न इतो ही गाली। हाँ, समझ के बात क्या? उतना ही भरना, दबा 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 दे, तूड़ी वाले साल भरा दिया, पूरा दबा के भर देंगे। 5 से 6 फीट ऊंचाई तक पूरा भरेंगे दबा के, इसलिए ताकि उसमें जो वायु है वो बाहर निकल जाए, ताकि जीवाणु ना रहे उसके अंदर, ठीक है। 5 से 6 फीट ऊंचा भरेंगे। उसके बाद गड्ढों में अवायवीय जीवाणु क्या करते हैं, देखो अब इसमें भर के इसको बिल्कुल एयर टाइट कर देंगे, गड्ढे को पूरा सुनो लीप देंगे, लीप दियो। अब अंदर वायु है नहीं तो क्या करेगा? एन एरोबिक बैक्टीरिया, अवायवीय जो जीवाणु है, जो वायु की एब्सेंस के अंदर, वायु की अनुपस्थिति में वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। इसके अलावा जो फसलें हैं उनके द्वारा भी भोग हो जाए। क्यों? क्योंकि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं अपने। देखो जी, आप रेडी पर सब्जी वाला देखा नहीं, वो सब्जी जो चाहे रखा भी पर पानी मार बो करे, सब्जी का ताजा है जी। क्यों?
तुड़ाई के बाद भी उसमें रेस्पिरेशन चलता है। हॉर्टिकल्चर में अपने पढ़ते हैं ना, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फसलें। क्लाइमेट्रिक और नॉन नॉन मतलब नहीं, तुड़ाई के बाद नहीं पकाया जा सकता। क्लाइमेट्रिक जिनको तुड़ाई के बाद पकाया जा सकता है क्योंकि रेस्पिरेशन चलता रहता है। वैसे अपने फसल को तोड़ के घेर दी उसमें रेस्पिरेशन, फसलें को जो कटे हुए भाग है वो भी ऑक्सीजन लेंगे, इधर एनारोबिक बैक्टीरिया बची हुई गैस है सारी खींच लेंगे। अब इसमें कोई गैस नहीं बची एक तरह से, तो अन्य जो जीवाणु हैं, अन्य जो कवक है वो क्या हो जाएंगे, मृत। अब रहेगी फसल और अवायवीय जीवाणु। ये अवायवीय जीवाणु पौधों की शर्करा प्रक्रिया करके क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। देखो राजा बुक के अंदर लैक्टोज भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं दुग्ध अमल नाम मिलेगा, दुग्धामल, 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 दुग्ध प्लस अमल, दुग्धामल, इसको लैक्टोज कहते हैं, दुग्धामल को। ठीक है, लैक्टोज का मीन्स क्या होता है, अब दूध के अंदर मिठास भी लैक्टोज के कारण आती है, मिठास का कारण है दुग्धामल, है ना। इसको ऐसे याद रख सकते हो, दुग्ध प्लस अमल, दुग्ध अमल कह दो, दुग्ध अमल। ठीक है, लैक्टोज, लैक्टोज कहते हैं, लैक्टोज कह दो, दुग्ध अमल कह दो। तो जो जीवाणु है वो इस पे क्रिया करेंगे, शर्करा, पत्तियों में पौधों में शर्करा होगी, उससे लैक्टोज बनेगा। ठीक है, दूसरा अन्य उत्पाद एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल भी बनते हैं। 2% महत्वपूर्ण। पहली बात, जो अवायवीय जीवाणु होंगे साइलेज में पादपों की पत्तियों पर और शर्करा के साथ क्रिया करके क्या बनेगा, लैक्टोज। इसके साथ अन्य अम्ल कौन से बनेंगे, एसिटिक अम्ल, एथिल अल्कोहल, 3 प्रकार के कारण बनेंगे। पेपर में प्रश्न आ जाएगा, निम्न में से साइलेज के दौरान बनने वाले अम्ल है, लैक्टोज बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा। दुग्ध अम्ल जो लैक्टोज है इसके कारण तो मिठास आती है। एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल क्या करते हैं, जो अन्य जीवाणु ग्रोथ कर गए हैं उनको नष्ट कर देंगे, और जो हानिकारक जीवाणु हैं उनकी वृद्धि को भी क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, उनकी वृद्धि को नहीं होने देते। एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल हानिकारक जीवाणु या सड़ाने वाले जो जीवाणु हैं, इन जीवाणुओं को वो मार देते हैं। अब अपने पास लैक्टोज बच गया, जिससे जो साइलोज होगी उसमें मिठास आ जाती है। पशु बड़ा मैं कोई यहाँ चाव खावा है, आपने चमनप्राश टेक है नहीं चम्मच भर भर, फिर लुक लुक गए थोड़ी थोड़ी और खा दिए। हाँ समझ के बात क्या, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जिन चारों में शर्करा की मात्रा अधिक होगी साइलेज उतना ज्यादा खट्टा होगा। अब देखो राजा साइलेज का वर्गीकरण, अपने पास 2 साइलेज है, एक मिट्टी एक अम्लीय। मिट्टी और अम्लीय मतलब खट्टी, मिट्टी मिठास है मतलब लैक्टोज की मात्रा अधिक होगी, लाभदायक है, अम्लीयता कम है। ऑब्वियस है, जब मिठो ज्यादा है तो खट्टी कम होगी, ठीक है, और लाभदायक होती है। सबसे अच्छी होती है मिठी साइलेज जिसमें लैक्टोज की मात्रा, अब ये बात मैंने फिर बता दूं आपको, दूध में जो मिठास है किसके कारण है, दूध आप तातो करो बिन कई देर ठंडो छोड़ दो फिर बिन पियो मिठो मिठो लागे, वो मिठास की किसके कारण आती है, लैक्टोज के कारण। दूध में मीठा पर लैक्टोज के कारण होता है। और सफेद रंग, दूध का सफेद रंग होता है राजा केसिन के कारण, किसके कारण, केसिन प्रोटीन के कारण, केसिन प्रोटीन। दूध में, ये बात पशुपालन से संबंधित है बता देते हैं, सफेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण और मिठास किसके कारण होती है, लैक्टोज के कारण होती है। अम्लीय साइलेज में एसिटिक अम्ल अधिक होगा तो लैक्टोज अम्ल क्या होगा, कम। उल्टी बात ध्यान रखने, एक याद कर लो दूसरा आप याद हो जी। अब मिट्टी साइलेज पर डाल, मिठो मिठो मतलब मिठास, मिठास मतलब लैक्टोज, मिट्टी में लैक्टोज ज्यादा है, अम्लीयता कम है। अम्लीय में क्या होगा, लैक्टोज कम है, अम्लीयता क्या है, ज्यादा है, यानी एसिटिक एसिड उसमें ज्यादा होगा और लैक्टोज क्या होगा, कम होगा। तीसरी ये मुख्य जो बात आती है वो आती है रंग के आधार पर। रंग के आधार पर देखो 2 बिंदु महत्वपूर्ण है, बाकी सामान्य है। डार्क ब्राउन गहरी भूरी साइलेज तो होती है मिट्टी, और हल्की जो भूरी होती है वो होती है अम्लीय। यानी इसको कह सकता हूं मैं, जो मिट्टी है इसको मैं कह सकता हूं भूरी, गहरी भूरी, अठी बात सल्ट है। और जो अम्लीय है इसको मैं क्या कह सकता हूं, हल्की भूरी, हल्की भूरी। समझ के बात ना। इसके अलावा हरी साइलेज, अधिक खट्टी साइलेज, फफूंद युक्त साइलेज, अधिक खट्टी मतलब शर्करा ज्यादा होने पर साइलेज बहुत ज्यादा खट्टी हो जाएगी। फफूंद युक्त जिसके अंदर नमी ज्यादा रह गई हो, पानी चला गया हो, वायवीय जीवाणु प्रवेश कर गए हो, हवा चली गई हो तो फफूंद लग जाएगी, कवक लग जाएगी।
समझ गए बात ना। पहले अपने बात करते हैं साइलेज में नमी की या शुष्क पदार्थ की मात्रा की। नमी होनी चाहिए राजा 60%, शुष्क पदार्थ मात्रा होनी चाहिए 30 से 40%, 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, पीएच 3.5 से 4.2 बनकर कब तैयार हो जाता है? 12 या 3 माह, 12 सप्ताह या 3 माह के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आता है अपने गड्ढों को भरना। जमीन से 5 से 6 फीट ऊंचे भरने हैं, जमा के भरने हैं। साइलो बुर्ज, साइलो पिट और साइलो ट्रेंच में प्रयोग किए जाते हैं। ये बातें अपने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इनका लेंथ, अमाप, आकार डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख लेना, ठीक है ना। जैसे 8 इंटू 5 इंटू 4, 20 इंटू 22। इसके अलावा ट्रेंच के अंदर अपने पढ़ते हैं 8-8, है ना, ऐसे पढ़ते हैं 8 फीट चौड़ी 8 फीट गहरी, ऐसे जो बुर्ज का आकार, ट्रेंच का आकार होगा वैसे, ठीक है। गड्ढे भरे तो इसके अंदर जो अवयवी जीवाणु होते हैं वो लैक्टोज बनाते हैं, इसके साथ एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल बनाते हैं। लैक्टोज के कारण मिठास होगी, एसिटिक एसिड और इनके कारण एथिल अल्कोहल कारण क्या होता है? खट्टापन आता है। फिर अपने बात की वर्गीकरण की। वर्गीकरण में 2 प्रकार की है, एक तो रंग के आधार पर और दूसरा मिठास के आधार पर। अगर अपने बात करें, है ना, उसके अंदर मिठास के आधार पर मीठी साइलेज और अम्लीय साइलेज। जो मीठी साइलेज होगी उसमें लैक्टोज ज्यादा होगा और अम्ल क्या होगा? कम। तो मीठी साइलेज होगी वो गहरे भूरे रंग की भी होगी। दूसरे वर्गीकरण में बात करें, उसको साथ ही ऐड कर दिया, गहरे भूरे रंग की होगी। दूसरी अम्लीय साइलेज होगा तो उसमें एसिटिक अम्ल ज्यादा होगा, लैक्टोज क्या होगा? कम। ये हल्की भूरी होती है। इसके अलावा हरी साइलेज हो गई, फफूंद युक्त साइलेज हो गई, है ना, ये अधिक खट्टी साइलेज हो गई। ये सारे के सारे साइलेज के प्रकार और उनके वर्गीकरण है। दूसरी बात, साइलेज में अन्य कोई बदबू या सड़न नहीं होनी चाहिए और स्वाद उसी चारे का आना चाहिए। कहीं काटी तो मक्की बिंगवा गेरी, स्वाद आ जवार गो। समझा नहीं बात? हाँ, तो वो चीजों को अपने को ध्यान रखना है। तो ये है साइलेज से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें, है ना। साइलेज में शुष्क पदार्थ, मुख्य फसलें मक्का, ज्वार, जई है। और जई अपने बात कर ली, ऐसी फसल है जो साइलेज और हे दोनों में प्रयोग होती है। ये जियामेज, सोरगम, बाई कलर और इन वीडियोस जो चारे वाली फसल है इनके भी वीडियो अपने अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक है। गड्ढों का भरना, अन्य बात पढ़ ली, नोट पढ़ लिया, साइलेज का वर्गीकरण। अच्छा, 2 बातें यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीठी साइलेज, खट्टी साइलेज या अम्लीय साइलेज। रंग के आधार पर देख लेना और तत्व के आधार पर। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, समझ गए बात ना। समय 12 सप्ताह या 3 माह के अंदर ये तैयार हो जाता है। इससे संबंधित इन महत्वपूर्ण बातों का आप क्या कर लो, एक छोटा सा सुंदर सा आपकी तरह स्क्रीनशॉट ले लो। तो खींच ली के बाजी। हाँ, तो ये है रजा अपने साइलेज से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और साइलेज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। इन सभी के शानदार नोट्स बनाओ और बढ़िया पढ़ो भैया। अब अपने एग्जाम की डेट फाइनल हो चुकी है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि भी फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे अब, तो बढ़िया मेहनत करें। आपके पास समय है 3-4 महीने, बढ़िया शानदार नोट्स बनाए हुए हैं। सारी वीडियोज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 40 नंबर का जो अपने बी पार्ट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया गया ना। और पूरी एग्रीडोज बाय पीके की टीम आपके साथ लगी हुई है। तो अच्छे नोट्स बनाएं, अच्छी मेहनत करें और सफल प्रयास करें, क्योंकि आपकी कुशल रणनीति, निरंतर और सतत किया हुआ अभ्यास ही आपको सफल बनाएगा। तो अच्छी मेहनत करें, अच्छा प्रयास करें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।